मैं थोड़ी नहीं मांगी थी दीदी साड़ी, दीदी अपने ला के दे दी। मम्मी से मुझे डांट सुनना पड़ रहा है, जाती हूँ निकाल के दे देती हूँ। लीजिए दीदी, आप अपना साड़ी रख लीजिए। क्यों भाभी, मैं आपको यह साड़ी सच में दे दिया हूँ और आप पे साड़ी बहुत अच्छा लगता है, जाइए रख लीजिए। नहीं दीदी, हमें माफ कर दीजिए। भाभी को यही हो क्या गया है, साड़ी पहनी थी कितना खुश थी। चलिए माँ जी से पूछते हैं। दे दी, ऐसे ही दे दी ना, नहीं धोया नहीं साफ किया, इतना भी समझदारी नहीं है उसे। माँ क्या बोली है भाभी को जो साड़ी ये वापस कर दी? यही कि देना नहीं आता है, उल्टे बेटी का पहनना आता है। क्यों माँ, क्यों तुम ऐसे बोली भाभी को? क्या तुम्हें अपना बहू से ज्यादा चिंता मेरा साड़ी का है? कोई भी सामान हमको ज्यादा होता है तभी मैं भाभी को देता हूँ, और तुम पहना हुआ खुलवा लिया। बता माँ, आखिर क्यों इतना नफरत है अपने बहू से? भाभी, हमारे और आपके बीच माँ की बातें मत माना कीजिए। माँ जो कहती है कहने दीजिए, मैं तो नहीं कहती ना आपको कुछ। मुझे पता है दीदी, आप बहुत अच्छे हैं। क्या आपके भाभी के पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए? हाँ है ना भाभी। तो फिर ऐसे कपड़े क्यों पहनना जिससे पहनने के बाद घर का कोई आदमी बेचैन हो जाए, वे फालतू के बातें सुनाए। ये सब सुनना पसंद नहीं है दीदी। मैं दिन भर काम करके थक जाती हूँ, शांति चाहिए घर में, इसीलिए उसकी बातों पर जवाब नहीं देती हूँ। जिस दिन जवाब देने लगूंगी उस दिन उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है भाभी, कभी कुछ नहीं दूंगी। कहाँ जा रही है बेटी? शांति नहीं है इस घर में। पहले दादी और तुम में नहीं पड़ता था और अब सास और बहू में नहीं पड़ता है। पहले मैं कहीं नहीं जा सकती थी, लेकिन अब जा सकती हूँ अपने घर जहाँ शांति और सुकून है। सुनो, बहू कुछ कह रही थी क्या? वो तो हमें कुछ नहीं कहती, तभी तो ज्वालामुखी की तरह धधक रही है। जिस दिन मौका दोगी उसी दिन बोल देगी, तब तुमको समझ में आएगा। क्या कर रही थी बताओ तो? मैं कौन होती हूँ तुम्हें बताने वाली? तुम खुद समझदार हो माँ, इतनी समझदार कि ननद भाभी का रिश्ता भी नहीं बनने दे रही है। पहले साड़ी खुलवा ली ना, ये साड़ी मैं खुद भी नहीं पहनूंगी, दे दूंगी किसी मांगने वाली। इतना महंगा साड़ी दे दोगी? ये मेरी साड़ी है, जो मेरी इच्छा मैं वो करूंगी। सुन, तुम्हारे से सास को ना बुढ़ापे में भोगना पड़ता है, बहू को सुकून से जीने नहीं देती। जैसे हाथ पैर थक कर बिस्तर पे गिरती है तो कहती है मेरी सेवा नहीं करती। अरे बहू के ऊपर ममता ही नहीं तो सेवा कहाँ से करेगी? वही हाल तुम्हारा भी होगा। बहुत अच्छा की बहू जो बेटी की साड़ी लौटा दी। एक लौती बहू हो हमारी, क्या जरूरत है तुम्हें ननद की साड़ी पहनने की? गलती से उनके ससुराल वाली उनकी साड़ी पहनते हुए देख लेती तो पीठ पीछे चुगली कर। चलो मैं बाजार से वैसे ही साड़ी दिला देती हूँ। ठीक है माँ जी, मैं अभी आई।